कानपुर के बिकरू गांव मामले में आज एसआईटी ने यूपी हुकूमत को रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट 3200 सफ़ात पर मुश्तमिल है। रिपोर्ट में कई इंकशाफात हुए हैं। पुलिस और इंतजामिया के 75 अफसरान और मुलाजमीन पर कार्रवाई हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक जल्द ही हुकूमत एक्शन ले सकती है। आपको बता दें कि कानपुर के बिकरू गांव में विकास दुबे गैंग के जरिए पुलिस एहलकारों पर हमला हुआ था, जिसमें 8 पुलिस एहलकार की शहादत हुई थी। बाद में विकास दुबे का इनकाउंटर किया गया था, जिसमें विकास की मौत हो गई थी और अब एसआईटी ने यूपी हुकूमत को रिपोर्ट सौंप दी है। हमारे नुमाइंदे संदीप सविता इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, जो अफराद इस पूरे मामले में मुलव्विस थे, जो पुलिस एहलकार मुलव्विस थे, अब एसआईटी की ये रिपोर्ट ये कहती है कि उनकी खैर नहीं। जी बिल्कुल सना, जिस तरह से ये कांड हुआ था उसके तुरंत बाद ही पुलिस पर सवालिया निशान उठे थे। इसमें से 2 थाना अध्यक्ष और 1 दरोगा जो अभी जेल में हैं। तो जिस तरह से पुलिस पर इल्जाम लग रहे थे, उसके बाद एक पत्र जारी जो सामने आया था, सीओ जो कि शहीद सीओ थे उनका पत्र था जो एसएसपी को लिखा गया था। उसमें विनय तिवारी जो कि इस समय जेल में हैं, एसएचओ चौबेपुर थे, उन पर कार्रवाई के जो है लिए शिकायत की गई थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। जिस तरह से पुलिस पर इल्जाम थे, अब एसआईटी की रिपोर्ट जब आई है तो उस रिपोर्ट में 75 अफसरान के खिलाफ जो है कार्रवाई की मांग की है, कार्रवाई की सिफारिश की है एसआईटी ने। और जिस तरह से उसमें से ये बताया जा रहा है कि 60% जो अफसर हैं वो पुलिस के अफसर हैं, जिसमें से 4 आईपीएस हैं, 2 आईपीएस हैं। इसमें से 2 एसएसपी रह चुके हैं कानपुर के पूर्व में और 1 एसपी रह चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से सिफारिशें हुई हैं उसमें प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल थे, जिला पूर्ति अधिकारी पर भी इल्जाम है, उसमें रिपोर्ट में उनका नाम है, और उसके अलावा तहसीलदार भी शामिल हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से ये जांच रिपोर्ट सौंपी गई है तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि शासन इस पर बड़ी कार्रवाई करे और कुछ अफसरों पर गाज गिर सकती है। जी सना जी, क्या संदीप सविता, जैसे एसआईटी के हवाले से आपने कहा कि कई चीजों का इंकशाफ हुआ है और एसआईटी ये दिखा रही है कि इतनी तादाद में पुलिस एहलकार इस पूरे मामले में मुलव्विस थे। अब सरकार के हवाले से सवाल ये उठता है कि सरकार, क्या लगता है कि जल्द ही कार्रवाई इन तमाम लोगों पर कर सकती है? देखिए, जिस तरह से जांच सामने आ गई है, जांच में सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली है कि एसआईटी ने ये कहा है, अपनी रिपोर्ट में ये सौंपा है कि जिनके नाम हैं, जिन अधिकारियों के नाम हैं, हाँ, उसके साथ ही उनके सबूत और ब्यौरा सौंपा गया है, जिससे हो सकता है कार्रवाई करने में आसानी हो। तो जल्द ही हो सकता है कि शासन इस पर कार्रवाई करे। और क्योंकि बड़े अधिकारियों के नाम हैं, आईपीएस शामिल हैं और आला अधिकारी शामिल हैं, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से कार्रवाई होगी उनके नाम सामने आएंगे। नाम तो हालांकि कई बार सामने आते रहे हैं, लेकिन खुलकर उसका जो है रिपोर्ट में अभी नाम सामने नहीं आए हैं। और शासन जब कार्रवाई करेगी तब इसका साफ तस्वीर जो है सामने आएगी। बिल्कुल, तो रिपोर्ट में कई इंकशाफात हुए हैं। पुलिस और इंतजामिया के 1-2 नहीं बल्कि 75 अफसरान और मुलाजमीन पर कहा जा रहा है कि कार्रवाई हो सकती है। अब देखना ये होगा कि एसआईटी ने तो रिपोर्ट अपनी सौंप दी, इस पर इंतजामिया और यूपी सरकार कब और कैसे कार्रवाई करती है। बेहद शुक्रिया संदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस हवाले से तफसीलात फराहम करने के लिए।